बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एनके न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन JUI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 2 माह की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम JUI के इंट्रा पार्टी केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की, जिसमें JUI के जूनियर वकील पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मरहलावार हो रहे हैं। वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि सबसे ज़्यादा ज़िले यूनिट्स के इंतखाबात में वक्त लगेगा। हमने दस्तावेजात जमा कराई हैं जिस इंतखाब का शेड्यूल दिया हुआ है। जुलाई से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। JUI के वकील ने इस्तदा की कि हमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 60 दिन की मोहलत दे दें, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि 60 दिन तो ज़्यादा है। वकील ने कहा कि आईनी इस्लाहात का मामला चल रहा है, मसरूफियत थी, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आईनी इस्लाहात का इंट्रा पार्टी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं, इसके बाद आपको मोहलत नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत की तारीख बाद में तय करने का कहते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों का मामला लटका हुआ है, इस पर भी जल्द फैसला आएगा। बैरिस्टर गोहर। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। हमने जो दस्तावेजात जमा करवाई थी वो अभी FIA के पास हैं। इन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त की थी कि FIA से तमाम दस्तावेजात तलब की जाएँ। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 175 सियासी जमातों में वाहिद पार्टी है जिसने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मामला लटका हुआ है इस पर भी जल्द फैसला आ जाएगा। PTI जलसा केस। अगर सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो कराची में जलसों पर पाबंदी लगा दें। सिंध हाई कोर्ट में बागे जिनाह में PTI को जलसे की इजाज़त ना मिलने के मामले पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और SSP के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में DC और मुतलका हुकाम अदालत में पेश हुए। अदालत ने जलसे की इजाज़त ना देने और सिक्योरिटी थ्रेट से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब करते हुए सवाल किया, क्या मसला है? PTI को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? इस मामले को क्यों लटकाया जा रहा है? इस पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र शहर में PTI को कहीं भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को मनाने में नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। इन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। लीगी रहनुमा का कहना था कि मुशावरत का अमल अगले हफ्ते 10 दिनों तक मुकम्मल हो जाएगा। ख्याल रहे कि 2 अफराद मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ को आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना से मुज़ाकरात और इन्हें ऑन बोर्ड लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ में इन दोनों की ना तजुर्बाकारी के बायस इसे खुफिया नहीं रखा जा सका और मामला कबल अज़ वक्त मंजर आम पर आ गया।